दोस्तों, कूलर परचेज करने से पहले आपको अंदर से एक क्वेश्चन बहुत कचोटता होगा कि हमें प्लास्टिक का कूलर लेना चाहिए या मेटल का कूलर लेना चाहिए। लेकिन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत गहराई से जान पाएंगे कि आपको कौन सा कूलर लेना चाहिए। दोनों कूलर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस साइड में मेटल के कूलर के संबंध में पॉइंट है और इस साइड में प्लास्टिक के कूलर के संबंध में पॉइंट आप देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, एयर क्वालिटी। मेटल के कूलर की एयर क्वालिटी अच्छी है और प्योर है, शुद्ध है, लेकिन प्लास्टिक के कूलर की एयर क्वालिटी अच्छी तो है लेकिन प्योर नहीं है। यदि कूलर के कैबिनेट में सेकंड प्लास्टिक लगी हुई है तब तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कूलर को कूलिंग के लिए लगाया जाता है तो मेटल के कूलर की कूलिंग अच्छी रहती है, बेहतर प्लास्टिक के कूलर की कूलिंग के। ऐसा आप महसूस भी करते होंगे कि यदि आपके पास मेटल का कूलर है तो हवा अधिक ठंडी होती है, प्लास्टिक के कूलर की हवा बहुत अधिक ठंडी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3, कूलर की लाइफ। एक मेटल का कूलर यदि JI शीट से बना हुआ है तो उसकी एवरेज लाइफ 8 ईयर होती है। प्लास्टिक के कूलर की भी एवरेज लाइफ 5 ईयर से 8 ईयर की होती है, बशर्ते कि आपका कूलर अच्छी प्लास्टिक से बना हो। यदि सेकंड प्लास्टिक से बना हुआ कूलर है तो उसकी लाइफ 3 से 4 साल हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, कूलर का हेल्थ पर क्या प्रभाव होता है। स्वास्थ्य के लिए एक कूलर अच्छा है या बुरा है। एक कूलर चाहे वह प्लास्टिक का है या मेटल का है, यदि उसके अंदर लगे हुए पार्ट जैसे वुडन पैड या हनीकॉम्ब पैड, इस पर कभी फिर बात करेंगे। यदि वुडन पैड है तो बेहतर रहता है, लेकिन जो मेटल से बने कूलर होते हैं, JI शीट से बने हुए कूलर होते हैं, वह स्वास्थ्य के लिए न अच्छे हैं न बुरे हैं। यानी मेटल के कूलर का स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, बशर्ते कूलर की साफ सफाई समय समय पर होती रहनी चाहिए और उसमें वुडन पैड लगा होना चाहिए। लेकिन प्लास्टिक का यदि कूलर आप यूज करते हैं तो क्योंकि प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और कुछ समय के बाद प्लास्टिक पानी में घुलना शुरू हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है। इसके लिए आपको सावधान रहना है कि सेकंड प्लास्टिक का कूलर यूज न करें। फर्स्ट प्लास्टिक से बना कूलर, ABS प्लास्टिक से बना कूलर ही यूज करें और उस कूलर को भी 5 से 6 साल तक ही यूज करें। बहुत लंबे समय तक प्लास्टिक के कूलर को यूज नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, करंट लगने का रिस्क। तो यदि आप एक मेटल का कूलर यूज करते हैं तो उसमें करंट आने का रिस्क रहता ही रहता है, क्योंकि कूलर के अंदर 2 मोटर होते हैं, एक पंप और एक मेन मोटर होता है। तो क्योंकि कूलर के अंदर मॉइस्चर बहुत अधिक रहता है और एक मोटर तो पानी में ही रहता है, कूलर में करंट आने के चांस रहते हैं। तो यह एक मेटल के कूलर का डिसएडवांटेज है। इसी डिसएडवांटेज के कारण मेटल के कूलर मार्केट में आना बंद हो गए हैं। कोई भी कंपनी मेटल का कूलर नहीं मैन्युफैक्चरिंग करती है। जितने भी ब्रांड हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, सभी प्लास्टिक का कूलर ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, केवल करंट आने के रिस्क के कारण। तो बेशक आयरन के कूलर के 100 फायदे हैं, लेकिन उसकी यह एक कमी ही उसको मार्केट से आउट कर देती है। प्लास्टिक के कूलर में करंट आने की कोई संभावना नहीं रहती है, बेशक उसका मेन मोटर या पंप दोनों भी शॉर्ट हो जाएंगे तो बाहर बॉडी पर यूजर को करंट नहीं लगेगा। और यही एक पॉइंट है जो प्लास्टिक के कूलर को बढ़ावा देता है। इस वीडियो में हम कूलर के पैड, मोटर, पंप या अन्य पार्ट के संबंध में बात नहीं करेंगे, केवल कूलर की कैबिनेट के संबंध में ही बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6 आप देख रहे हैं, कूलर की क्लीनिंग करना, क्योंकि समय समय पर कूलर की क्लीनिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो मेटल के कूलर को क्लीन करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, जबकि प्लास्टिक के कूलर को क्लीन करना ईजी रहता है। क्योंकि प्लास्टिक का कूलर यदि बहुत गंदा हो जाता है, उसमें बहुत हार्ड गंदगी जमा हो जाती है, तो हम कुछ एसिड का इस्तेमाल करके भी उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन मेटल के कूलर के साथ हम कोई एसिड वगैरह या कोई केमिकल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मेटल के कूलर का जो वाटर टैंक है वह खराब हो सकता है। पॉइंट नंबर 7, कूलर का रख रखाव।
तो जो मेटल का कूलर होता है उसके रख रखाव पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको बिना पैकिंग किए कहीं भी आप रख सकते हैं, उसका टूटने का या चूहे कुतरने का कोई खतरा नहीं रहता है। जबकि प्लास्टिक के कूलर का रख रखाव थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि यदि उसके कैबिनेट पर कुछ लग जाता है तो कैबिनेट का टूटने का खतरा रहता है या उसको चूहे भी कुतर सकते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक के कूलर के रख रखाव के लिए हमें बहुत ध्यान रखना होता है। पॉइंट नंबर 8, आयरन के कूलर को, मेटल के कूलर को आप इंडोर या आउटडोर दोनों जगह यूज कर सकते हैं, यहां तक कि धूप में भी रख सकते हैं। मेटल के कूलर को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन प्लास्टिक के कूलर को आप इंडोर यूज कर सकते हैं, आउटडोर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन धूप से बचाना होता है। पॉइंट नंबर 9, आयरन के कूलर को, मेटल के कूलर को आग लगने से या टूटने का खतरा नहीं रहता है, जबकि प्लास्टिक के कूलर की कैबिनेट का टूटने का भी खतरा रहता है और उसमें आग लगने का भी खतरा रहता है। अक्सर बहुत जगह देखा जाता है कि यूजर कूलर के ऊपर मोमबत्ती आदि रख देता है, उसको बंद करना भूल जाता है तो पूरा कूलर जलकर राख हो जाता है। पॉइंट नंबर 10, अवेलेबिलिटी। इस समय मार्केट में आप देखते होंगे कि मेटल का कूलर आपको बहुत कम मिलता है और प्लास्टिक के कूलर बहुतायत मात्रा में मिल जाते हैं। इसका कारण है कि जितनी भी कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, चाहे वह बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, सभी प्लास्टिक के कूलर ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मेटल के कूलर आपको बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, केवल कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर ही मेटल के कूलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मेटल के कूलर और एक प्लास्टिक के कूलर में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मेटल के कूलर के एडवांटेजेस बहुत अधिक हैं, लेकिन एक ही डिसएडवांटेजेस कूलर में करंट आने का रिस्क। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।